आजकल नींद नहीं आने की समस्या ज्यादातर देखी जाती है। अपने दिल में अपने ही प्रति ज्यादा आदर ना हो तो उसको लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम कहते हैं। उस हालत में तनाव बढ़ जाता है और उस तनाव के कारण अनिद्रा होती है, इंसोम्निया होता है। यानी अगर आपको नींद नहीं आ रही, नींद ना आने की बीमारी है, तो उस हालत में उसके कारण से भी आपका तनाव बढ़ता है। क्या खाने पीने का भी कोई असर पड़ता है नींद पर? तो खाने का असर तो ये है कि आप बहुत ज्यादा ना खाएं, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा, और भूखे भी ना सोएं, उससे भी आपको। कई बार काम के सिलसिले में ज्यादा देर तक रात को जागना पड़ता है, तो ऐसे में नींद नहीं आती है। देर तक जागना और देर तक सोना दोनों ही गलत है, इन दोनों से बचना जरूरी है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हुए हैं हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना जी। पीके खुराना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी, धन्यवाद आपका, और D5 हिंदी चैनल के दर्शकों का भी स्वागत है इस प्रोग्राम में। मुझे खुशी है कि आपके माध्यम से मैं उनके रूबरू एक बार फिर हो रहा हूँ। खुराना जी, आजकल नींद नहीं आने की समस्या ज्यादातर देखी जाती है, तो आप हमें ये बताइए कि ये समस्या आखिर होती क्यों है? आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। रादर ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और ज़रूरी भी है, आज के ज़माने में बहुत फिट होता है। तो मैं इसका थोड़ा सा विस्तार से जवाब देना चाहूँगा। 3 मेजर कारण हैं नींद न आने के, अनिद्रा के, इंसोम्निया के। उनमें से पहला कारण है कि रूटीन। अगर आपको वैसे ही देर से सोने की आदत है, आप टीवी देखते रहते हैं रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक या देर तक, तो आपने रूटीन वैसी बना ली, एक तो वो जिसके कारण आपको नींद नहीं आती, क्योंकि आपका शरीर उस बॉडी क्लॉक का आदी हो चुका है। दूसरा कारण है कि अगर आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं, आप ऑफिस का काम भी घर ला रहे हैं और उसको देर रात तक निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भी आप रात को जाग रहे हैं, क्योंकि सवेरे आपने ऑफिस में वो काम डिलीवर करना है, अपने बॉस को देना है। तो उस हालत में भी आप अगर ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं, कारण कुछ भी हो सकता है ऑर्गेनाइज्ड ना होने का, अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं हैं तो उसका फर्क कहीं ना कहीं आपकी डेली रूटीन पर पड़ेगा। आपको देर तक जागना पड़ेगा काम निपटाने के लिए। इसलिए ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण है तनाव। अगर आप किसी भी कारण से तनावग्रस्त हैं, तो तनाव आने के भी कई कारण हो सकते हैं। उनमें से एक कारण तो डिसऑर्गेनाइज होना है, दूसरा कारण रहना, किसी भी कारण से चिंतित होना, फ्यूचर को लेकर के चिंतित होना, अपने प्रेजेंट से खुश ना होना, अपने ऑफिस से खुश ना होना, सैलरी से खुश ना होना, लोगों के व्यवहार से खुश ना होना, परिवार के व्यवहार से खुश ना होना। उसमें एक बड़ा कारण होता है जिसको हम कहते हैं सेल्फ एस्टीम। जनरली आदमी तब आता है तनाव में जब उसको सेल्फ एस्टीम ना हो, खुद पर विश्वास कम हो, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो, और अपने दिल में अपने ही प्रति ज्यादा आदर ना हो, तो उसको लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम कहते हैं। उस हालत में तनाव बढ़ जाता है और उस तनाव के कारण अनिद्रा होती है, इंसोम्निया होता है। अब इंसोम्निया में एक और बड़ी अजीब सी चीज है कि आपकी अनिद्रा ही अनिद्रा को बढ़ाती है। यानी अगर आपको नींद नहीं आ रही, नींद ना आने की बीमारी है, तो उस हालत में उसके कारण से भी आपका तनाव बढ़ता है, और फिर वो जो तनाव बढ़ा उसके कारण से फिर आपको अनिद्रा की शिकायत होगी। तो ये एक बड़ा विशेष साइकिल है जिसमें आदमी फंस जाता है। इसलिए इस पर ध्यान देना, इसका उपाय करना, इसका इलाज करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सेहतमंद रहने के लिए, खुश रहने के लिए, अपनी दिनचर्या को संभाले रखने। क्या इसमें बेडरूम का भी कोई रोल होता है? जी हाँ, बेडरूम का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, एक स्वस्थ आदमी को, जो 40 से ऊपर की उम्र का आदमी है, उसको दिन में कम से कम 7 घंटे की नींद मिनिमम जरूर चाहिए। और 7 से 9 घंटे की नींद वैज्ञानिक कहते हैं, पर 7 घंटे की नींद कम से कम चाहिए। 8 घंटे की हो तो आइडियल है, आदर्श है। बच्चों को ज्यादा नींद चाहिए होती है। इसी तरह से जो लोग शरीर को मेहनत का काम, शारीरिक मेहनत का काम करते हैं, मजदूर लोग हैं, उनको भी कुछ ज्यादा नींद की जरूरत हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ वर्क दे डू। सो
पर नॉर्मल अगर हम बात करें, आज की रूटीन के मुताबिक हम बात करें, जनरल समाज की बात करें, तो 7 से 9 घंटे और मिनिमम 7 आवर्स, और अगर 8 घंटे हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं जिनका 6 घंटे में काम चल जाता हो, या कुछ कम में काम चल जाता हो। अदरवाइज नॉर्मल रूटीन जो है वो 7 घंटे की है। उस नींद को 7 घंटे आप बेडरूम में रहेंगे, सिरहाने पर रहेंगे, अपने बेड पर रहेंगे, तो आपका बेड 100% कंफर्टेबल होना चाहिए। 7 घंटे तभी आप आराम से बिता सकेंगे, तभी अनरेस्ट नहीं होगा नींद के मुकाबले में। ऐसे ही आपका पिल्लो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होगा। तीसरी चीज जो जरूरी है बेडरूम में, कि उसमें लाइट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सोते वक्त। और अगर आपको नाइट बल्ब की जरूरत है ही, तो वो रेड लाइट होनी चाहिए। रेड लाइट नींद को डिस्टर्ब नहीं करती, इसलिए या तो लाल रंग का बल्ब हो, जिसको हम 0 पावर का कह लेते हैं मोटी भाषा में, हालांकि 0 पावर का कोई बल्ब नहीं होता, 10 वाट का हो या जितना भी हो, छोटा से छोटा जो भी बल्ब लगाए, वो लाल रंग का हो। तो रेड लाइट हो तो भी नींद सुकून से आती है। अदरवाइज लाइट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बेडरूम में, क्योंकि लाइट जब हमें शरीर को मिलती है, हमारे दिमाग को मिलती है, तो हमारा दिमाग ये मान लेता है कि अब जागने का काम करने का। और अंधेरा हो तो हमें ऑटोमेटिकली हमारा माइंड एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है। उस हार्मोन से हमें नींद आती है, और वो हार्मोन तभी सिक्रीट होना शुरू होता है अगर दिमाग को ये संदेश चला जाए कि अब अंधेरा हो गया। अंधेरा होने का मतलब दिमाग के लिए है कि सोने का समय आ गया। ये प्रकृति की तरफ से हमारे शरीर के लिए बनाए हुए नियम हैं, और उन नियमों का हम ध्यान रखेंगे तो नींद बढ़िया आएगी। तो बेडरूम का रोल वाकई बहुत ज्यादा है, कि बेडरूम में लाइट नहीं होनी चाहिए, बेडरूम में आपका बेड कंफर्टेबल होना चाहिए, पिल्लो और ज्यादा कंफर्टेबल। कई बार काम के सिलसिले में ज़्यादा देर तक रात को जागना पड़ता है, तो ऐसे में नींद नहीं आती है, तो इसका मतलब कैसे इफेक्ट होता है हमारी लाइफ पर? तो सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्रिटिकल सवाल है। देखिए, इसके दो इम्प्लीकेशंस हैं और नुकसान हैं। मान लीजिए आप देर रात तक जाग रहे हैं, उस वक्त असल में अंधेरा है, आपके शरीर को सोने की जरूरत पड़ रही है, और आप चाय कॉफी ले लेकर के अपने आप को जगाए रख रहे हैं। तो एक तरफ से तो आपका मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट हो रहा है, और वो आपको नींद लाना चाह रहा है, और आप चाय कॉफी पी करके किसी भी तरह से अपने आप को जगाए हुए, तो आपका शरीर लड़ रहा है उस अंधेरे के साथ जागे रहने के लिए। अब चूंकि आप देर तक काम कर रहे हैं, देर तक जाग रहे हैं, मतलब है सवेरे नींद भी देर से खुलेगी। सवेरे नींद देर से खुलने का मतलब है तब तक आपके बेडरूम में सूरज की रोशनी आनी शुरू हो चुकी होगी। अब जब सूरज की रोशनी बेडरूम में आई, दिमाग ने उसको पहचाना, चाहे आप सोए हुए हैं, दिमाग ने उसको पहचान लिया, तो दिमाग ये मान लेता है कि आपको अब जागना चाहिए। और लेकिन चूंकि आप थके हुए हैं, देर तक काम किया, इसलिए आप सो रहे हैं, तो ये फिर दोबारा आपका शरीर और आपका दिमाग प्रकृति से लड़ रहा है आपको सुलाए रखने के लिए, ताकि नींद पूरी हो जाए। तो ये दोहरी लड़ाई होती है अगर आप देर तक काम करें, रात को जागें और सवेरे देर से उठें। दोनों ही तरफ आपको नुकसान है, सेहत को बहुत बड़ा नुकसान है। इसलिए ये ध्यान रखना है कि हम समय और समय पर जागें। इसके लिए रूटीन बनाने की जरूरत है। मैंने सबसे पहली बात कही, जो कि आपकी रूटीन सही हो, आपकी आदत सही हो, आप डिसऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड ना हो, और किसी भी तरह की टेंशन दिमाग में ना पालें। आप उस मोमेंट में प्रेजेंट रहें, फ्यूचर की चिंता ना करें, पास्ट की चिंता ना करें, पास्ट के गिले दिल में ना रखें, ताकि आप खुश रह सकें और नींद आपको अच्छी आ सके। तो ये देर तक जागना और देर तक सोना दोनों ही गलत है, उन दोनों से बचना जरूरी है। हाँ, उसके उपाय वही है जो मैंने बताया। आपका बेडरूम कंफर्टेबल होना चाहिए, लाइट उसमें ना हो, और आप तनाव रहित ना हो। आप अपने दिन के काम को दिन में ही निपटाने की आदत बनाए, रूटीन। अच्छी नींद लेने के लिए क्या करना चाहिए? ये भी सचमुच ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सारे दर्शकों को पता होना ही चाहिए। तो पहली तो चीज ये है कि आप दिन में जो भोजन लें, वो भोजन ऐसा हो जो शरीर के लिए स्वास्थ्यकर हो, तो उसका असर कहीं ना कहीं पड़ेगा। दूसरा, आप डिनर
नींद में जाने से पहले, बेडरूम में जाने से लगभग 3 घंटे पहले ले लें। तो उससे आपका भोजन पच चुका होगा। देखिए, एक बड़ा सिस्टम है नींद का, इसमें जनरली 5 साइकिल होते हैं नींद के। फर्स्ट साइकिल होता है जब आप जाग नींदे हैं, जिसको हम कहते हैं कि ड्राउजी सिचुएशन है, उसमें अगर आपको कोई जगाएगा तो आपको ये लगेगा कि आप जागे ही हुए थे। आप तो ये कहेंगे मैं तो जागा हुआ था, लेकिन असल में आप नींद में हैं जब आप दस्तक दे रहे हैं। सेकंड साइकिल होता है लाइट स्लीप, और थर्ड साइकिल और फोर्थ साइकिल होता है डीप स्लीप। डीप स्लीप में आपका शरीर नींद में जब होता है, उस वक्त आपका शरीर अपने आप को रिपेयर करता है। उसको ब्यूटी स्लीप कहा जाता है साइंस की भाषा में, क्योंकि तब वो जो स्लीप में शरीर की रिपेयर होती है, उस टाइम आपकी स्किन का ग्लो बढ़ता है, आपके सेल्स रिपेयर हो जाते हैं, नए सेल पैदा हो जाते हैं, और आपका माइंड जो है शॉर्ट मेमोरी को परमानेंट मेमोरी में ट्रांसफर करता है। यानी दिन भर जो आपने काम किए, उनमें से जो चीजें आपने नई सीखी हैं, वो परमानेंट मेमोरी में स्टोर हो जाए, ताकि आप जब मर्जी उनका लाभ उठा सकें। ये काम भी उस वक्त नींद में ही होता है। तो नींद का अच्छा लेना बहुत जरूरी है। और उसके बाद एक होता है REM, रैपिड आई मूवमेंट का साइकिल। वो साइकिल होता है जिसमें हम सपने देखते हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड से बात करता है। ये सारी चीजें साइंटिफिकली रिसर्च हैं ऑलरेडी। आप कभी भी गूगल पर इन चीजों को देख सकते हैं, अच्छी किताबों में देख सकते हैं, अच्छे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें प्रूवन है। मैं कोई भी चीज ऐसी नहीं कहता जो नंबर एक मैंने जिंदगी में ना उतारी हो, नंबर दो वो रिसर्च से बैक ना हो। पूरी तरह से साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, हम कोई प्रवचन वाली बात नहीं कर रहे। तो बेसिक चीज यही है कि अच्छी नींद लाने के लिए ये जरूरी है कि हम अपनी रूटीन सही बनाएं। नंबर एक, आदत बना लें कि हमने इतने बजे सोना ही है और इतने बजे जागना ही है। अगर आप कुछ दिन तक उस आदत पर स्टिक करे रहेंगे, तो वो आदत बन जाएगी और आपको समय पर क्या खाने पीने का भी कोई असर पड़ता है नींद पर? बहुत हेवी डिनर लिया, बात है कि आपको जो है नींद आने में कुछ दिक्कत जरूर आएगी उसमें। इसलिए रात को लाइट डिनर लेना और स्लीप से पहले, सोने से पहले, बेडरूम में जाने से पहले अगर आप उसको 2.5-3 घंटे पहले ले लेते हैं, तो उसका बहुत फायदा होता है। हमें भूखे नहीं सोना चाहिए, ये भी एक चीज है, उससे भी नींद बार बार खुलती है। अगर आपका पेट भूखा है, अगर आप संतुष्ट नहीं है, तृप्त नहीं है, तो खाने का असर तो ये है कि आप बहुत ज्यादा ना खाएं, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा, और भूखे भी ना सोए, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। हल्का फुल्का भोजन जरूर लें, चाहे वो लिक्विड डाइट हो, सूप हो, मिल्क हो। दूसरी एक और चीज है, दूध में अमीनो एसिड होता है जो नींद लाने में सहायता करता है। दूध आपको सोने से आधा पौना घंटा पहले पीना चाहिए। और अगर बाय द वे आप दूध में हल्दी डाल करके पिए, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। वो शरीर में जैसे हम उपटन लगाते हैं, तो वो एक तरीके से अंदर से शरीर को ग्लो करने में सहायता करता है। आपको कम से कम मेकअप की जरूरत पड़ेगी। तो उसका सही तरीका समझना जरूरी है। दूध और हल्दी का इसमें अक्सर लोग गलती करते हैं कि दूध कम से कम सोने से 1 घंटा पहले अच्छी तरह से उबालें और उसमें 2 चुटकी हल्दी डालें। तो हुआ दूध होना चाहिए, हल्दी के साथ, गुनगुना नहीं होना चाहिए, और उसको फिर ठंडा होने दें कि वो गुनगुना लेवल तक आ जाए, आपके पीने के लिए आसानी हो, उस लेवल तक आ जाए, पर पहले उसको उबालना चाहिए। उसके बाद अगर आप उस दूध को पीते हैं, तो वो नींद लाने में भी सहायक है, हेल्दी रहने में भी सहायक है, बहुत स्वास्थ्यवर्धक है, और उससे आपको नींद जो आएगी वो साउंड स्लीप होगी, और वो ब्यूटी स्लीप वाला काम करेगी। और एक और चीज हमें इसमें ध्यान रखने की जरूरत होती है। देखिए, मैंने आपको बताया कि 5 साइकिल होती है। मैं साइकिल दोबारा दोहराता हूँ। फर्स्ट साइकिल है नींद का, फिर है लाइट स्लीप, फिर डीप स्लीप है थर्ड और फोर्थ साइकिल, और उसके बाद फोर्थ साइकिल के बाद हम REM रेम में सेकंड साइकिल में वापस जाते हैं, और फिर फिफ्थ साइकिल में आते हैं जो डीपेस्ट स्लीप है। तो फिफ्थ साइकिल के कंप्लीट होने के बाद अगर आप उठते हैं, तो आप पूरी तरह से फ्रेश होंगे। और फिफ्थ साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ, आपने अलार्म लगा रखा था, अलार्म से आप जाग गए, चाहे आप सिर्फ 10 मिनट पहले जागे, आप दिन में उतने चुस्त दुरुस्त नहीं रहेंगे। अलार्म आपकी नींद का, अच्छी नींद का दुश्मन है। आप सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शन दें तो आपका माइंड
स्लीप साइकिल्स एडजस्ट कर लेता है और आप समय पर उठते हैं। अलार्म लगा करके उठना असल में नींद के लिए बहुत अच्छा नहीं है, अनलेस बहुत अर्जेंसी हो कि आपने फ्लाइट पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, वरना अलार्म लगा करके जागने की आदत खराब है, इससे बचना चाहिए। इन तरीकों से हम अच्छी नींद ला सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं और खुश रह सकते हैं। मोटिवेशनल कोच पीके खुराना जी ने आपको अच्छी नींद लेने के काफ़ी सारे तरीके बता दिए। उम्मीद है आपको ये सभी तरीके पसंद आए होंगे। खुराना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया वंदना जी, और फिर मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सभी दर्शकों का, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।